देखो साधारण ब्याज को कुछ हो जाए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब क्या जानते हैं? जानते हो? हैं? देखो यहाँ पे साधारण ब्याज के बारे में लिखा है कुछ, ठीक है? क्या लिखा है? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए, ठीक है, एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है? इसे एसआई से दर्शाते हैं, ठीक है? जैसे बोल रहा है जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे मान लो कि कोई व्यापारी है, ठीक है, अब अपना पैसा को कहीं लगाना चाहता है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे उसके पास किसी पास ज्यादा पैसा हो गया, ठीक है, बोल रहा ज्यादा पैसा हो गया, सोचा कि आओ इसको बढ़ाएं और इसको पैसा बढ़ाए। तो एक आदमी उसके पास पैसा लेने आया ब्याज पे, कैसे ब्याज पे, कि भाई ब्याज पे पैसा चाहिए, तो ठीक है दे देंगे, ठीक है? तो अपना ब्याज पे पैसा देने के लिए वो आदमी पूछता है कितना परसेंट आप ब्याज लेंगे, कितना परसेंट? तो मान लो उसने बताया कि 4% लेंगे, 3%, जो भी कुछ कहा हो, ठीक है? तो भाई इसका भी काम है व्यापारी का, पूछे कितना साल के लिए चाहिए, 4% तो बता दिया, दर तो हो गया 4%, हुआ नहीं हुआ? भाई रेट मेरा जो दर को रेट बोलते हैं, RAT, ठीक है, रेट तो उसका हो गया फिक्स कि 4% लूंगा, लेकिन उसका ही पूछना काम है। तो जो तुम्हारा पैसा लेगा भाई कितना टाइम के लिए लेगा, उसका ही पूछना जरूरी है। तो जो ब्याज वाला पैसा जो है वो बोला कि मैं 3 वर्ष के लूंगा, कितना वर्ष के लूंगा? 3 वर्ष। तो पक्का हो गया है? जो लेने आया वो पूछ लिया परसेंटेज, और जो दे रहा है उसको टाइम पूछ लिया, समय पूछ लिया, ठीक है? तो मान लो साधारण ब्याज ना, साधारण ब्याज, ठीक है? अब ध्यान समझना, GNV का पढ़ा था हम लोग ना, GNV क्वेश्चन है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है? तो साधारण ब्याज पे इसमें IMP सवाल है साधारण ब्याज के पार्ट से। जैसे मान लो व्यापारी बोला कि हम परसेंट देंगे 4, कितना परसेंट? 4। और ये क्या हो गया? दर, ठीक है? तो व्यापारी ने पूछा कितना समय के लिए? समय ना, समय कितना समय के लिए? तो मान लो कि 3 वर्ष, कितना वर्ष बताया? 3 वर्ष, कितना वर्ष बताया? 3 वर्ष बता दिया, ठीक है? यहाँ भी देखो ब्याज पूछा हुआ है और पूछताछ हुआ है और समय पूछा, पता नहीं चला कितना पैसा लेगा, मूलधन, ठीक है? तो जो व्यापारी का जो पैसा लग रहा है उसको व्यापारी क्या हुआ? मूलधन हुआ नहीं हुआ? व्यापारी क्या हुआ? मूलधन। व्यापारी क्या हुआ? व्यापारी क्या हुआ? मूलधन। तो मूलधन मान लो वो लगा रहा है 6,000 रुपए, कितना हजार रुपए? 6,000 रुपए, कितना हजार रुपए? 6,000 रुपए, ठीक है? तो मान लो 6,000 रुपए लगा रहा है अपना ब्याज पे, और ऐजा में पत्थर रख देगा कि नहीं देगा सरवा, ठीक ना? मान लो नहीं देगा तो डूब जाएगा, 6,000 रुपए डूबेगा। लेकिन भाई ये भी सोचा व्यापारी की बहुत अच्छा आदमी देते हैं 6,000, कुछ तो बढ़ जाएगा पैसा, रखे पैसा बढ़ता है क्या कभी? बक्सा में रखे तो बढ़ जाएगा? कभी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा उसको कुछ काम में लगाओगे तब ना कोई इंटरेस्ट रहेगा। तो इसने ब्याज पे लगाया पैसा, ठीक है? तो यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, क्या इंटरेस्ट हुआ? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? तो साधारण ब्याज के फार्मूला होता है साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, फार्मूला या सूत्र ना इसको बोलते, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर, हाँ,
समय बता 100। अब देखो 100 आता क्या चीज है, जब परसेंटेज हटता है ना तब 100 वहां लगता है, ठीक है, समझ गए। ये प्रतिशत नहीं, प्रतिशत, प्रति यानी कि 1 रुपया भी पूरे 100 रुपया के बराबर। भाई 100% उसका निकालेंगे हम लोग, 100%। मान लो कि 1 रुपया बोला तो जिसका पैसा है वो तो बोलेगा ये हमारा 100% पूरा पैसा है कि नहीं है ना। तो पहले तो सोचा कि मेरा है, लेकिन ब्याज लगाने के बाद पता चला कि उसका हो गया, जिसको दिए 100 रुपये उसका हुआ नहीं हुआ, मेरा कहाँ हुआ, मेरा हुआ। हम ये मान लो कि 6000 रुपये दे दिए, जब तक मेरे पास था तब तो था, लेकिन हम 4% कर दिए, यानी 4 रुपया प्रति सैकड़ के हिसाब से उस पैसे को दे दिए। 4 रुपया प्रति सैकड़ के हिसाब से दे दिए, समझ रहे हो। 4 रुपया प्रति सैकड़, 4 रुपया प्रति सैकड़, तो 4/100 हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। तो उसी चीज को यहाँ 100 लगा, ठीक है। फार्मूला में दर्शा दिया गया है कि प्रतिशत, ये जो है ना प्रतिशत का प्रतीक, उसको हटा के 100 को दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद फार्मूला में जानते हुए भी होता है, फार्मूला भी होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 पता नहीं होता है। तो मूलधन कितना हमारा है 6000, दर कितना है 4%, समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष बटा 100। कोई दिक्कत, नहीं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 तो ऊपर बचा कितना 60 गुणे 4 3 12, 12, तो 12 0 0 और 12 6 720 रुपए, यानी जो उसका ब्याज हुआ 3 वर्ष में 6000 का 4%, एक निश्चित दर बनाया गया कि हम 4% ही देंगे, उस निश्चित समय ही बताया गया 3 वर्ष के लिए ना, ठीक है। पहले कोई मांग नहीं, पहले कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। तो बना दिए 720 रुपया। अब व्यापारी को लाभ कितना हुआ 720 रुपया हुआ, है कितना हुआ 720 रुपए। तो उसका मिश्र धन कितना हुआ, मिश्र धन, कौन धन मिश्र धन, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, प्लस ब्याज, यही तो मिश्र धन होता है, जी होता नहीं होता है। जी। तो मूलधन उसका कितना था 6000 प्लस ब्याज कितना हुआ 720, तो इकाई के इकाई से जोड़ो 0, दहाई को दहाई से जोड़ो 2, सैकड़ा के साथ सैकड़ा 0, अब कुछ इधर ही नहीं है तो 1000 ऐसा बनाने के 0 यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत, 1000 हो गए नहीं हो गए। हो गया, देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 है, तो यहाँ 0 6 जोड़ो कितना होगा, यानी कि उसको मिश्र धन, मिश्र धन यानी धन में उसका वृद्धि हुआ, धन में क्या हुआ तो वो मिश्र धन। तो मिश्र धन मिला के उसको मूलधन मिला के मूलधन प्लस ब्याज मिला क्या हुआ मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ 6720, तो ब्याज पे लगाना सही बात है गलत बात है, सही बात है, वो ध्यान रहे कि लेने वाला बेईमान नहीं होना चाहिए। ये मिश्र धन कहाँ प्राप्त करोगे, मूलधन लायक नहीं रहोगे, समझ नहीं है। तो ध्यान देना कि हमारा हम पैसे को वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे हमको रिटर्न की संभावना हो। रिटर्न हो जाने रिटर्न की संभावना होना तभी लगाएंगे। अरे बाजार के बेईमान को दिए, घर मुँह से गया, घाटों से गया, सब चल गया। अब बाद में कहोगे कि दे, कहेगा नहीं देंगे, फिर कहेगा दो, फिर कहेगा नहीं देंगे, तो हो जाएगा लड़ाई। अल्लाह पटका पटकी जब होगा दोनों के तब कहेगा जो थोड़ा नहीं दो, जो तो पैसे डूबा नहीं डूबा, मारो खाए पैसों दिए सब कम हो गया। ये सवाल समझ आ गया सिंपल इंटरेस्ट, नेक्स्ट क्लास में आगे, ठीक है।